जय हिंद एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का आज के सेशन में। आज हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग पहले हिंदी ग्रामर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद कुछ जो हमारा सिलेबस है उसको मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे क्रिया का, वर्ब, जिसको हम लोग इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा और इससे मतलब कि बनने वाला 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा इस लेक्चर को और इस लेक्चर का आनंद उठाइएगा। और 5-10 मिनट में आपको मैं पूरा कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन कराने का मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए, यदि आप लोग भी अपने लाइफ को लेकर सीरियसली हैं, आपको भी लगता है कि हमको लाइफ में कुछ आगे चलकर बड़ा करना है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली है। ठीक है, और सभी दोस्तों को भी जोड़ लीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग को आज बात करेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया क्या है? जिस शब्द से किसी कार्य होने या कराने की बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे किसी, इससे पहले वाला सेशन हम लोग क्या देखे? काल देखे। काल मतलब समय, काल मतलब क्या? समय। और क्रिया मतलब जो समय के बोध करावे, होने का बोध करावे, उसको क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ कार्य का होना क्या है? बारिश होना। कार्य का होना बारिश होना। कार्य का होना यहाँ क्या? कार्य का होना क्या है? तो राम पढ़ रहा है। ये देखो नेचुरल है, नेचुरल प्रोसेस है, ये एक्टिव है प्रोसेस है, मतलब कि कोई काम कर रहा है, ये तो नेचुरली है लेकिन मानव द्वारा किया जा रहा है। देखिए आगे देखेंगे कि कार्य कितने प्रकार के होते हैं। देखिए क्रिया 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 का धातु रूप में यदि हम ना प्रत्यय जोड़ते हैं, धातु रूप में यदि ना प्रत्यय हम जोड़ देते हैं, धातु रूप में यदि हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो सामान्य क्रिया बन जाता है। जैसे पढ़ है, पढ़ क्या है? धातु है। जैसे संस्कृत में पढ़िएगा पठ, पठ है। अब देखो पठ धातु है, पठ में ना जोड़ दिए तो पढ़ना, ये का चीज हो गया? क्रिया हो गया। लिख कुछ है, धातु है, इसमें ना जोड़ दिए तो क्या? लिखना। चल क्या है? धातु है, चल में ना जोड़ दिए तो क्या होगा? चलना। जैसे खा का चीज है, धातु, इसमें ना जोड़ दिए पढ़ते हैं तो का चीज? खाना। ये सब क्या है सर? तो ये सब क्रिया है, ये सब क्या है? क्रिया। ठीक ना, मतलब रूट वर्ड में ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? क्रिया बन जाता है। ठीक है, आगे देखिए, परीक्षाओं में देखो सबसे ज्यादा यहाँ हम लोग अब देखते हैं क्रिया के प्रकार के होता है। तो क्रिया मुख्य रूप से कर्म के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव क्रिया। ठीक ना, इंट्रांजिटिव एंड भेद पहचानने के ट्रिक, मतलब मास्टर ट्रिक क्या है, कैसे पहचानेंगे कि मतलब सकर्मक क्रिया है और कैसे पहचानेंगे कि अकर्मक क्रिया है। बहुत सारे बच्चे को ए वाला जो क्रिया वाला सेशन है बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट लगता है। आपका डिफिकल्टी आज के बाद दूर हो जाएगा, ऐसा ट्रिक मैं आपको लिए बता रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे यदि क्रिया में हम लोग उत्तर मतलब क्या, क्यों, क्या, किसका और ये सब लगा के उत्तर करेंगे और उत्तर मिल जाएगा, उत्तर मिले तो वो सकर्मक हो जाएगा और उत्तर नहीं मिले तो वो अकर्मक हो। जैसे राम राम खाना खा रहा है, राम क्या कर रहा है? राम नहीं, लिखिए माँ खाना बना रही है, माँ खाना बना रही है, माँ खाना बना रही है, माँ काची कर रही है? खाना बना रही है। देखो यहाँ पे मैं आपसे उत्तर पूछूं, यहाँ से पूछूं कि माँ क्या कर रही है, तो क्या बताइएगा? माँ खाना बना रही है। यहाँ पे उत्तर आपको मिल रहा है कि माँ खाना बना रही है। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। जैसे क्या एग्जाम्पल लें, आगे देखते हैं एग्जाम्पल है इसमें। ठीक ना, तुलनात्मक विशेष मतलब दोनों में क्या अंतर है वो दिया है। अकर्मक मतलब इसमें कर्म का अभाव होता है, इसमें कर्म का अभाव होता है, इसमें कर्म होना आवश्यक है, जैसे कोई काम हो रहा है। ठीक है, प्रभाव क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, इसमें प्रभाव होता है, क्रिया का फल डायरेक्ट कर्ता पर पड़ता है। ठीक ना, इसमें क्रिया का फल कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है, इसमें किस पर? कर्म पर पड़ता है। उदाहरण जैसे बच्चा रोता है, बच्चा क्या कर रहा? बच्चा रो रहा है, इसमें कोई कर्म नहीं, कोई कर्म नहीं है, इसमें कोई कर्म नहीं है। जैसे माँ खाना बना रही है, क्या बना रही है? तो खाना। यहाँ देखो उत्तर मिला तो ये कौन सा हो गया? सकर्मक हो गया, सकर्मक क्रिया। कौन सा क्रिया? सकर्मक क्रिया। ये अकर्मक क्रिया। ठीक है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा। अब देखिए हम लोग देख चुके हैं, अब स्टार्ट टेस्ट के लिए आप लोग रेडी होंगे, सब लोग अब रेडी हो। देखो हम लोग क्या क्या पढ़े, तो पढ़े ना कि धातु रूप में यदि ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्रिया बन जाएगा। क्या चीज बन जाएगा? क्रिया बन जाएगा। ठीक है, दूसरा पढ़े कि क्रिया दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। यदि हम
वाक्य में क्या, कौन, कैसे, ये सब क्वेश्चन पूछे और उत्तर मिल जाए तो कौन सा क्रिया हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। और यदि उत्तर नहीं मिले तो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आप लास्ट में बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा है। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है ना। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु। अगला क्वेश्चन पाइए, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है पढ़ना क्रिया में धातु क्या है? पठ है, पढ़ है धातु। ठीक ना। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसे क्या? क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार के होते हैं सर, अकर्मक और सकर्मक। लिख धातु में ना पढ़ते जोड़ने पर क्या बनता है? लिखना बनता है, लिखना लिखना। ठीक है, क्रिया का भेद पहचानने के लिए क्रिया से पहले कौन शब्द लगाते हैं? तो क्या लगाते हैं? क्रिया का भेद पहचानने के लिए क्या लगाते हैं? कब कहा नहीं, कब कहा नहीं, क्या किसको, क्या किसको, क्या लगाते हैं इसमें? तो क्रिया के रूप को पहचानने के लिए क्या और किसको लगाते हैं, कैसे क्यों नहीं लगाते हैं? मतलब ए वाला लगा के पूछेगा तो आपको उत्तर मिलेगा तो सकर्मक, उत्तर नहीं मिलेगा तो अकर्मक। ठीक है, यदि क्या या किसको का स्पष्ट उत्तर मिल जाए तो वो कौन सी क्रिया होती है? तो सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक। यदि प्रश्न करने पर कोई उत्तर ना मिले तो वो कौन सी क्रिया होती है? तो अकर्मक क्रिया। वो कौन से? अकर्मक है। राम आम खाता है वाक्य में क्या प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है? क्या उत्तर मिलता है? राम क्या खाता है? क्या खाता है? तो सर आम खाता है। क्या? आम खाता है, यही तो उत्तर मिल रहा है। बच्चा रोता है वाक्य में क्या रोता है का उत्तर क्या होगा? तो उत्तर नहीं मिलेगा, इसमें उत्तर नहीं मिलेगा। क्या रोता है, हम आपको से पूछे क्या रोता है तो इसमें उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक ना, उत्तर नहीं मिलेगा। इनमें कौन सी क्रिया अकर्मक है? तो अकर्मक कौन सी? खाना पीना सोना लिखना। तो अकर्मक क्रिया कौन होता है? खाना। खाना काची है? खाना काची है तो खाना सकर्मक है, पीना सकर्मक है, सोना सकर्मक नहीं है। सोने में आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, सोने में कुछ काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो ये कौन सा? अकर्मक क्रिया है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं कौन सी क्रिया है? तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी कहाँ पर उड़ रहा है? कहाँ पर उड़ रहा है? तो आकाश में उड़ रहा है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं तो कौन सी क्रिया का उदाहरण हो जाएगा? तो पक्षी मतलब इसमें काम हो रहा है, आकाश में, आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसमें कौन सा क्रिया है? तो इसमें अकर्मक क्रिया है। ठीक ना। मोहन पत्र लिख रहा है में कौन सा क्रिया है? मतलब इसमें कौन सी क्रिया? मोहन क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। मोहन क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। ये काम कर रहा है, काम जो में होगा वो सकर्मक होगा, काम जो में नहीं होगा वो अकर्मक है। निम्नलिखित में से सकर्मक को छांटिए। सकर्मक कौन है? निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया कौन है? तो दौड़ना सकर्मक है, दौड़ना, हंसना, रोना। सकर्मक क्रिया है गाना। सकर्मक कौन है? गाना। अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल सीधे किस पर पड़ता है? अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल सीधे किस पर पड़ता है? तो अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है। किस पर? कर्ता पर। सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल किस पर पड़ता है? तो सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल किस पर पड़ता है? तो कर्म पर पड़ता है। किस पर? कर्म पर। बारिश हो रही है, यह किस प्रकार का उदाहरण है? बारिश हो रही है किस प्रकार का उदाहरण है? तो कार्य का होना, कार्य हो रहा है। ठीक ना। राधा नाचती है, इस वाक्य में कर्म क्या है? तो राधा नाचती है, इस वाक्य में कर्म क्या है? इसमें क्या है? तो कर्म का अभाव है। कर्म का क्या? अभाव। शिक्षक ने छात्र को पीटा, यहाँ किसको उत्तर, इस यहाँ किसको का उत्तर क्या है? मतलब किसको का उत्तर क्या है? किसको पीटा? तो छात्र को। किसको पीटा? छात्र को। चलना किस प्रकार की क्रिया है? तो चलना किस प्रकार की क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया है। चलना किस प्रकार की क्रिया? अकर्मक। ठीक है, आगे जी धातु में कौन सा प्रत्यय जोड़कर सामान्य क्रिया बने? तो ना प्रत्यय जोड़। कौन? ना प्रत्यय। माँ खाना बना रही है वाक्य में क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? ठीक ना। तो क्रिया क्या है बताइए? अरे ये क्या है? मतलब कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। ठीक ना। खेलना कूदना पढ़ना ये शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो क्या है? ये सब क्रिया है। माँ खाना बना रही, इस वाक्य में क्रिया क्या है? यहाँ रहा क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन ये है। ठीक ना। तो इस वाक्य में क्रिया क्या था? माँ खाना है, खाना। यह क्रिया वह क्रिया जिसके साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती, अकर्मक कहलाता है। क्या? अकर्मक। परीक्षाओं में क्रिया के सबसे अधिक प्रश्न किस आधार पर पूछे जाते हैं? परीक्षाओं में क्रिया के सबसे अधिक किसके? तो कर्म के आधार पर। किस पर? कर्म के आधार पर पूछा जाता है। ठीक ना।
आगे देखिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका 25 में से स्कोर कितना रहा, 25 में से कितना क्वेश्चन आप लोग सही किए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगता है सेशन तो सपोर्ट सभी लोगों के साथ शेयर करना है, ठीक ना, ताकि मैं भी आपके लिए ऐसा ही कंटेंट डेली के डेली बनाता रहूं, आपको हेल्प करता रहूं बहुत सारे बच्चों को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। आपको देखो बाबू, कंटेंट से कोई लापरवाही नहीं, चाहे आप कहीं भी पढ़िए, कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। आप कितना भी पैसा दे के क्यों ना पढ़िए, मैं फ्री में जो कंटेंट आपको देता हूँ उससे अच्छा ही मतलब साबित होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और बड़ों का सम्मान कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।